रोजगार अंकित पर दोस्तों सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सबसे पहले तो सॉरी बोलना चाहूंगा दोस्तों, क्लास लेट स्टार्ट हो रही है। मैंने दरअसल आपको 11 बजे का टाइम बताया था, लेकिन किसी कारणवश किसी काम में फंसने की वजह से मैं क्लास को टाइम से नहीं ले पाया, उसके लिए रियली सॉरी। और अभी आपकी क्लास स्टार्ट है बिल्कुल, तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे, सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। क्या मेरी वॉइस और वीडियो वगैरह सब कुछ क्लियर है? सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। दरअसल थोड़ा सा काम आ गया था जिसकी वजह से मैं क्लास में लेट उपस्थित हुआ हूं, तो उसके लिए रियली सॉरी। ठीक है, चलो जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए। सभी का स्वागत है, मोस्ट वेलकम, प्रणाम, जय हिंद, सभी का स्वागत है भाई, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। आरआरबी ग्रुप डी अगर मैं बात करूं, रीजनिंग रिवीजन क्लास मैंने आपके लिए चलाई है। अगर मैं क्लास की बात करूं तो हमारे जो टॉपिक होंगे आज, जो मैं आपको बैच में पढ़ा चुका हूं, है ना, ये उनके लिए आपके लिए क्लास है। एक तो हमारा टॉपिक रहेगा वेन डायग्राम वेन आरेख, दूसरा हमारा रहेगा कोडिंग डिकोडिंग, और तीसरा रहेगा हमारा एनालॉजी। अब इनके क्वेश्चंस हैं आपके लिए, आपका पूरा कंप्लीट रिवीजन होने वाला है, उस क्लास के माध्यम से आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलो तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए भाई, सभी का स्वागत है। देखते हैं आप लोगों का भी स्कोर क्या रहता है, क्योंकि एक तरीके से टेस्ट ही है। बाकी आपका जो क्विज टेस्ट जो होते हैं वो तो आपके होते ही है। बाकी यहाँ भी एक तरीके से आपने जो पढ़ा है, जो सीखा है, वो ये मानकर चलना कि आपका एक टेस्ट ही मानकर चल सकते हो। तो रिवीजन सीरीज है, तो रिवीजन के तौर पर हम चीजों को, हर चैप्टर को बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक मैं वेन डायग्राम लेकर चल रहा हूँ, वेन आरेख। तो बहुत जल्दी से क्लासेस जो है वो आप शानदार तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसे कि मैं बात करूँ, बिस्तर हो गया, शयन कक्ष हो गया, मकान हो गया। अब आपको इसका डायग्राम बनाना है, इसका डायग्राम बनाना है। जल्दी से सभी लोग कमेंट में बताएंगे, 5-5 सेकंड के, मात्र 5-5 सेकंड के क्वेश्चन होंगे। अगर मैं बात करूं, बिस्तर हो गया, बेड हो गया, आपका शयन कक्ष यानी कि बेडरूम हो गया और मकान हो गया, तो इसका सबसे बेस्ट डायग्राम जो होगा वो कौन सा होगा? तो आप देखोगे मकान हो गया, है ना, पूरा मकान यानी कि जो हाउस है। अब हाउस के अंदर ही हमारा बेडरूम होता है, हाउस के अंदर ही क्या होता है? बेडरूम। अब ये मत कहने लगना सर जी बेडरूम हाउस के अंदर ही थोड़ी ना होता है, कहने लगे रेस्टोरेंट वगैरह में भी होता है, या भैया कहीं बाहर रख लिया, कहीं किसी ने, मतलब इस तरीके से बहुत अलग अलग चीजें बनती है, लेकिन हमें इन तीनों के बीच में रिलेशन ढूंढना होता है, तो इसके अकॉर्डिंग हमको चलना होता है। तो अगर मैं बात करूं मकान, मकान के अंदर शयन कक्ष बेडरूम होता है ना, और बेडरूम के अंदर बिस्तर भी होता है, जिस पर, है ना, सोना होता है, बेड। ये ऑप्शन नंबर जो है वो सी वाला सबसे बेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सबसे बेस्ट होने वाला है। चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोग देखोगे, फटाफट से स्पीड के साथ चलेंगे। गैर संचारी रोग हो गया, मोतियाबिंद हो गया, मधुमेह हो गया और खसरा हो गया। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और कैटरेक्ट हो गया आपका, और डायबिटीज हो गया, ये और एक मीजल्स हो गया यानी कि खसरा। अब इन बीमारियों के ऊपर आपको देखना है कि कौन सा डायग्राम सबसे बेस्ट है। सर हमने बैच नहीं लिया है, कोई दिक्कत नहीं, बैच नहीं लिया तो आपका भी तो रिवीजन ही अच्छे से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इस तरीके की चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो आप इनको देखो, समझो, मैं बताता चल रहा हूं साथ के साथ सारी चीजों को। गैर संचारी रोग की अगर मैं बात करूं, जो बिना संक्रमण के फैलते हैं, अगर मैं बात करूं जो बिना संक्रमण के फैलते हैं, क्या मोतियाबिंद बिना संक्रमण के फैलता है, मधुमेह बिना संक्रमण के फैलता है, या खसरा? खसरा जो है, चेचक और खसरा, ये एक तरीके से वायरल होते हैं, है ना, वायरस के द्वारा फैलते हैं। ये एक तरीके से संक्रामित रोग है, एक दूसरे के संपर्क में आने पर ये चीजें फैलती हैं। तो खसरा को तो मैं रख दूंगा इसमें बिल्कुल अलग। और जो गैर संचारी रोग है, इसमें आ जाएगा आपका मोतियाबिंद भी आ जाएगा, मोतियाबिंद आंखों की बीमारी हो गया, और मधुमेह हो गया, डायबिटीज, शुगर, ये अलग बीमारी, दोनों अलग अलग बीमारियां हैं। ये आ जाएंगी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर। एक तरफ आ गया आपका कैटरेक्ट आ गया, और एक तरफ आ गया आपका मधुमेह यानी कि डायबिटीज, इस तरीके से। और बचा खसरा, खसरा जो है वो बिल्कुल अलग आ जाएगा, है ना, मीजल्स बीमारी जो है वो बिल्कुल अलग रहेगी। तो आप किस ऑप्शन के साथ जाना पसंद करेंगे? ऑप्शन नंबर बी के साथ। ये अच्छी बात है कि चार ऑप्शन हमारे सामने होते हैं, थोड़ा जल्दी से, क्योंकि ऑप्शन के ही अकॉर्डिंग आंसर देना है, ऑप्शन से बाहर तो हमको आंसर चुनना ही नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। पुरुष इंजीनियर और पिता का डायग्राम अगर हम बनाना चाहें तो कौन सा विकल्प जो है वो सबसे बेस्ट होने वाला है? पुरुष इंजीनियर और पिता, है ना, मैन इंजीनियर एंड फादर का डायग्राम अगर हम बनाने गए तो आप देखोगे भैया जितने भी पिता हैं, जितने भी फादर हैं इस संसार में, वो मैन के अंदर आ जाएंगे, पुरुष के अंदर आ जाएंगे। अब